नमस्कार दोस्तों। उधर महाराष्ट्र में विधायक टूट रहे थे, इधर कांग्रेस ने हरियाणा में खेल कर दिया है। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। दरअसल जब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसके इर्द गिर्द ही आसपास थोड़े दिनों के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होते हैं। पिछले 10 सालों से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस बार वहाँ क्या होगा, ओपिनियन पोल सामने आ गया है, सर्वे सामने आ गए हैं। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा हरियाणा का सीएम, हरियाणा की जनता की पसंद क्या है, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जेपी नड्डा के साथ, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनका क्या होगा। इंडियन नेशनल लोकल एक महत्वपूर्ण पार्टी है, हरियाणा की उनकी स्थिति क्या रहेगी, आज की इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। दरअसल देश में सर्वे करने वाली बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल सर्वे आदि पोल कर, और चुनाव के बाद जो मतलब वोटिंग हो जाने के बाद नतीजा से पहले एग्जिट पोल भी करती हैं। हमारे देश में कई सर्वे एजेंसियां हैं, उनमें से एक है स्मॉल बॉक्स इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जानी मानी प्रतिष्ठा सर्वे एजेंसी है जो लगातार देश में अलग अलग चयन करती है, चयन से संबंधित भविष्यवाणी करती है कि किस राज्य में क्या स्थिति है और कैसे कहाँ सरकार बनी जा रही है। स्मॉल बॉक्स इंडिया ने ओपिनियन पोल किया है। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ दोस्तों 46 विधायक जिनके सरकार, उनकी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि हम बात करने लेते हैं कि 2014 में भी वहाँ बीजेपी की सरकार बनी थी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर वहाँ सरकार बनाई थी, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ, बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा को खो दिया, लेकिन जेपी जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बना ली। अब चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो स्मॉल बॉक्स इंडिया ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा में स्मॉल बॉक्स इंडिया के सर्वे के मुताबिक 28 विधानसभा की सीट मिल सकती है, और जननायक जनता पार्टी को उनकी सहयोगी वहीं 6 सीट विधानसभा का सकती है। सर्वे के अनुसार तो 286 में से 34 और सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, हरियाणा में 46, तो भारतीय जनता पार्टी के कायदे से हरियाणा की सत्ता से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। वही इंडियन नेशनल लोकल की बात कर लें तो दो सीट उनको मिल सकती है, और कांग्रेस को 3 सीट मिलती है, यानी कि निर्दलीय भी हो सकती है। वही कांग्रेस को 3 सीट मिलती है या निर्दलीय भी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है। अब कांग्रेस का क्या होगा, तो हम बता दें कि हरियाणा में बहुमत के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 51 सीटों के साथ हरियाणा में सरकार बना सकती है। जी हाँ, प्रचंड बहुमत। तो एक और राज्य है सर्वे, हालांकि इन लोगों ने हिमाचल में भी सर्वे किया था, कर्नाटक में भी सर्वे किया था, वहाँ कांग्रेस को जितना हुआ इन्होंने दिखाए, और लगभग इनकी टैली के आसपास ही सीट आई। गुजरात में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहे थे, गुजरात में भी ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन अब जब हरियाणा की बारी आई है, तो हरियाणा में भी 51 सीट प्रचंड बहुमत कह सकते हैं कि इस विधानसभा ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में से एक और राज्य जा सकता है, और कांग्रेस के खाते में हरियाणा आ सकती है।